Verma, the Home Minister also said that Rajiv Gandhi gave his longest speech to oppose the Mandal Commission. Let's play out what Amit Shah said, and I am coming to you, Sanju Verma, for a response. अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी है। 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ You hear that? Rajiv Gandhi opposed Mandal Commission. Sanju Verma. You know, Pranesh ji, I just want to focus on a few important points. First and foremost, let's get one thing very clear. राजीव गांधी पर तो आएंगे ही, जैसा अमित शाह जी ने कहा। In 1953, Nehru instituted a committee under Kaka Kalelkar to give reservation to OBCs. Kaka Kalelkar submitted the recommendations in 1955. Nehru threw those recommendations into the dustbin. 1980 and 1982, Mandal Commission recommendations were thrown into the garbage bin by Rahul Gandhi's grandmother Indira Gandhi. Then let's speak of September 1990. Rajiv Gandhi threw the Mandal Commission recommendations into the dustbin. पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ये वही राहुल गांधी हैं जो आज ओबीसी दलित समुदाय के लिए सीना पीट पीट कर दुहाई देते हैं। In 2007, Manmohan Singh / Sonia Gandhi's kitchen cabinet appointed the Usha Mehra committee. She suggested quota within quota for Dalits. Manmohan Singh and Sonia Gandhi's kitchen cabinet threw the Usha Mehra committee recommendations again into the garbage bin. But I want to focus on a very important point. Please understand one thing, and this is very important. Under Article 368(2), once the sitting government of the day fails to pass a bill in the Lok Sabha and it lapses, the government can reintroduce that bill after referring it to a standing committee after 6 months. And when the Modi government does this after 6 months, at that time, it is not a 2/3 majority, but only a simple majority of 50% of the members present and voting. And my final point, Pranesh, please, just final point. Rajiv Gandhi के सुपुत्र राहुल गांधी कहते हैं मोदी गवर्नमेंट इज एंटी ओबीसीज। अरे वी गेव एन ओबीसी चीफ मिनिस्टर उमा भारती, वी गेव ओबीसी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, वी गेव ओबीसी चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौड़, वी गेव ओबीसी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह। द करंट मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव इज आल्सो एन ओबीसी, वी गेव एन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर एंड और तो और। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, विच इज द कांग्रेस बॉडी विच हैज द मैक्सिमम अथॉरिटी? डू यू नो दैट? It's not the Congress CLP or the CWC. It is the Rajiv Gandhi Foundation. Who are the members? Sonia Gandhi is an OBC. P. Chidambaram is an OBC. Ashok Ganguly is an OBC. Vijay Mahajan is an OBC. Montek Singh Ahluwalia is an OBC. Priyanka Vadra is an OBC. Okay. They're all members of the Rajiv Gandhi Foundation. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो अभी जैसे आपने सुना कि विवेक श्रीवास्तव, फैजान किडवई ये सब कह रहे हैं कि हमें महिला आरक्षण बिल से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उस पुश से प्रॉब्लम है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये सरकार ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डिलिमिटेशन से इसको लिंक कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर ये लिंक नहीं करते तो ये स्थिति नहीं आती।
नहीं देखिए प्रणय जी, ये तो मतलब इससे ज्यादा नॉनसेंस क्या होगा कि आप जब तक आप सत्ता में रहे आपने 543 पे नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो 543 पे अभी कर दीजिए। 1976 में फ्रीज हो गया, आप जरा सोचिए 1971 के सेंसस पर है। एक तरफ तो करें 2026 वाला सेंसस चाहिए जो आगे आएगा, जो 2029 तक नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 1971 के सेंसस पर चलिए। क्या दोहरा चरित्र है भाई। देश की महिलाओं को यह बहुत साफ साफ दिख रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं राजनीतिक दलों को बहुत लंबा समय लगा यह स्वीकार करने में कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अब एक बार जब ये हो गया है, उसके बावजूद वो बहाने बना रहे हैं, कोई भी टेक्निकल रीजन देकर बिल को गिराना, बिल का अपोज करना है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और देखिए ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, शरद यादव ने कहा था प्रकटी महिलाएं, मुलायम सिंह यादव क्या बोलते थे, कौन कौन आ जाएगा, एलीट क्लास की महिलाएं आ जाएंगी, तो सही बात है, डिंपल यादव आ गई, प्रियंका आ गई, इस तरह के लोग आ गए एलीट क्लास। लेकिन जो महिला, आम महिला आती, जो देश के हर हिस्से की महिला आती, वो नहीं आ पा रही। और अगर ये बढ़ता, जरा आप कल्पना कीजिए, मैं कह रहा हूं सब छोड़ दीजिए, आप भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके सब छोड़िए, इस वक्त कोई भी जो लड़की जिसकी थोड़ी सी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, वो इसको देखते हुए क्या सोच रही होगी। हमें 850 की लिमिट में 1/3 सीटों पर लड़ने का अवसर मिलता, हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद के तौर पर बैठते, विधानसभाओं में बैठते, उसको इन लोगों ने पूरी तरह से उनके सपने को ध्वस्त किया है। ये महिला विरोधी लोग हैं, इन्होंने अपना चरित्र फिर से उजागर किया है।